हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट मिड एनटीटी चैनल। क्लास 10th कार्बन कंपाउंड की बात चल रही है। आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। व्हाट इज ए फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जान लीजिए, फंक्शनल ग्रुप इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। एटम या एटम्स का ग्रुप वह ग्रुप जो किसी भी कार्बन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल, एटम और आयन दैट डिटरमाइन मॉलिक्यूल और एटम दैट डिटरमाइन or that determines or decided characteristics of an organic compound. Characteristics of organic compound. Organic compound का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, is known as functional group. अब फंक्शनल ग्रुप इट मीन्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप पर ही डिपेंड करेगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप पर ही डिपेंड करेगा। अब इसमें हम सबसे पहले कुछ मेजर फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। कुछ मेजर फंक्शनल ग्रुप और उनकी नोमेनक्लेचर। हम लोग इनमें सीधा नोमेनक्लेचर में आएंगे कि अगर से ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूट होता है वो सफिक्स या प्रीफिक्स, यानी कि कुछ फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट या तो वर्ड रूट यानी मेन जो कंपाउंड का रूट होता है उसके आगे लगता है या उसके पीछे लगता है। जो रूट होता है ना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, या तो उनके आगे लगेगा या उनके पीछे लगेगा। तो अब बात करें कौन कौन आगे लगेगा, कौन कौन सा पीछे लगेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हैलोजन ग्रुप की। हैलोजन ग्रुप, halogen is a simplest group of functional group. Halogen is simplest functional group. Halogen के अंदर क्या क्या आता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हम लोग कहते हैं ब्रोमीन हाईली रिएक्टिव है। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, मतलब ये आप मान सकते हैं कि फ्लोरीन ऐसा कंपाउंड है जो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है। इसीलिए हम लोग जनरली इनकी रिएक्टिविटी की बात हम नहीं करते हैं। इसमें हम सिंपल सी बात, इसमें हम इनकी बात नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली बात करेंगे, फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन इट इज एक्सप्लोसिवली रिएक्टेड है। ये एक्सप्लोसिवली रिएक्टेड का मतलब जब भी रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ, कार्बन कंपाउंड के साथ, तो वो एक्सप्लोजन एक विस्फोट हो। दैट्स वाई इनकी लैब रिएक्शन नहीं कराई जाती है। और आयोडीन की बात होती है, ये नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव, लगभग नॉन की बात करते हैं, नॉन रिएक्टिव होता है। इसीलिए कार्बन कंपाउंड में रिएक्शन की जहां तक बात होती है तो हम लोग बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले समझेंगे कि ये रिएक्शन कैसे करेंगे, हैलोजन ग्रुप रिएक्शन कैसे करेंगे। तो हैलोजन ग्रुप
जनरली अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। हैलोजन ग्रुप अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, मतलब धूप में रखेंगे तो रिएक्शन करेगा। और हैलोजन अंडरगोज एडिशनल रिएक्शन, जितनी फंक्शनल ग्रुप है वो एडिशनल केमिकल रिएक्शन करता है। एडिशनल मीन्स वो उसमें ऐड हो जाता है, एडिशनल रिएक्शन। ये एडिशनल रिएक्शन कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट जिसे कहते हैं, हम लोग जनरली सनलाइट जिसे कहेंगे, या अल्ट्रावायलेट है। एडिशनल रिएक्शन करेगा। एडिशनल रिएक्शन मीन्स क्या कहता है कि हैलोजन replaces H atom, hydrogen atom from carbon compound to form hydrogen halide। ये रिप्लेस करेगा, एक एक हाइड्रोजन को रेस्पेक्टिवली रिप्लेस करता चला जाएगा और वो हाइड्रोजन हैलाइड बना देगा। एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा और ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर हैलाइड बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? आगे कर रहा है क्या? तो अब हम इनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मीथेन CH4 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अब क्या हो जाएगा? इस तरह से ये है, समझिए इसको, ये मीथेन हो गया प्लस Cl। अब ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो अब क्या हो जाएगा? यहां Cl आ गया और H यहां आ गया, यानी ये बना दिया Cl प्लस, अब ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ आ गया, ये बना दिया HCl। इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोमीथेन। ठीक है। जैसे ही क्लोरीन के कांटेक्ट में आया, ये बना दिया क्लोरोमीथेन प्लस HCl। अगेन इसको और क्लोरीन मिला, क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन को अगेन क्लोरीन मिल गया, इनको फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराया। क्या मिला आपका? CH3Cl। ठीक है, प्लस फिर अगेन इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराया अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में। अब क्या किया? क्लोरीन इस तरह से है Cl, अब फिर अगेन ये क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो अब बना दिया बना दिया Cl प्लस H प्लस Cl HCl। ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन। अगेन जो आपका डाइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन गैस से रिएक्ट किया, अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में। फिर अगेन ये क्या किया? एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब क्या हो गया? Cl H प्लस HCl, ये बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसको हम लोग कहते हैं ईथर, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन अगेन क्लोरीन गैस से रिएक्ट किया,
तो ये बना दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। ये बना दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। तो ये बेसिक। अब इनके अगर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, चलिए ये तो हम रिएक्शंस देख लिए, इनकी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ये एक सिंपल सा था इसमें हमें जनरल खासकर 10th या 12th लेवल पर 11th लेवल पर ये रिएक्शन आपको देखना है कि किस तरह से हाइड्रोजन के साथ यानी क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, ये हाइड्रोजन को कैसे सब्स्टिट्यूट करता है। अब अगर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, ये हो गया। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, हैलाइड समूह है तो नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे। नोमेनक्लेचर के केस में नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन, इनकी नोमेनक्लेचर में करेंगे सब्स्टिट्यूट। पहले देख लेंगे क्या है, Cl F Br I, Cl F Br I। अगर Cl लगा हुआ हो तो वर्ड रूट के पहले क्लोरो, वर्ड रूट के पहले क्लोरो। F है तो वर्ड रूट के पहले फ्लोरो। Br है तो वर्ड रूट के पहले ब्रोमो, यानी ब्रोमो के बाद वर्ड रूट आएगा, और आयोडो। जैसे एक कार्बन कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसी पर लेते हैं, फिर बात करेंगे इसको। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में क्या करना है, सबसे पहले नोमेनक्लेचर की जहां तक बात आ गई, कार्बन काउंट कीजिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन पर मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन पर पेंट आ गया। अच्छा, बॉन्ड देखिए किसी में डबल है नहीं, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया N। अब अगर यहां तक नाम लिखना होता तब तो N लगा देते, N। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर कोई और एलिमेंट आया है, जो एलिमेंट है वो फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप है तो यस है Cl। Cl मीन्स ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमेशा वर्ड रूट के पहले लगता है, तो Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। यहां लिख दिए क्लोरो, यानी इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोपेंटे। इसका नाम हो गया क्लोरोपेंटे। चलिए आगे देखते हैं। और अब इसमें एक चीज आगे बढ़ने से पहले और जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट्स जो नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप के नाम के पहले भी सब्स्टिट्यूट आता है, डाई ट्राई टेट्रा, इस तरह से। ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप कितने बार आता है, नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शनल ग्रुप अपीयर, फंक्शनल ग्रुप अपीयर। और इसमें सब्स्टिट्यूट क्या लिखते हैं उसके जगह पर, अगर वंस आता है एक बार तो कुछ छोड़ देते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार नाम में आप देखिएगा तो उसके लिए आएगा मोनो लिखा हुआ रहेगा हायर क्लास में। अभी वैसे जरूरत नहीं, अगर एक बार है तो कोई दिक्कत नहीं, मोनो की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लीजिए नाम। अगर ट्वाइस आता है, 2 बार आता है, ट्वाइस, एक बार आया तो मोनो, 2 बार आ गया ट्वाइस, तो इसके लिए हम लिखते हैं डाई। किसके, फंक्शनल ग्रुप के पहले लगाते हैं ये सब्स्टिट्यूट है फंक्शनल ग्रुप के पहले। जैसे क्लोरीन 2 बार आ गया तो डाई क्लोरो, फ्लोरीन 2 बार आ गया डाई फ्लोरो, एल्कोहल 2 बार आ गया डाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार आ गया डाई ओइक एसिड, है ना, इस तरह से।
एल्डिहाइड 2 बार आ गया डायल, इस तरह से। अगर 3 बार आ गया थ्राइस तो लिखते हैं ट्राई, 4 टाइम्स आ गया तो टेट्रा, 4 टाइम्स तो हो गया टेट्रा। इसी तरह से 5 टाइम्स आ गया तो पेंटा। अब इतना ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, मेनली आपको 4 बार तक होता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा तक लगता है, ठीक है। आगे आएगा तो इस तरह से करेंगे, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, लास्ट में ए जोड़ देंगे, पेंटा हेक्सा हेप्टा, इस तरह से होगा। अब हम इनकी नोमेनक्लेचर पर प्रैक्टिसेस ले लेते हैं, नोमेनक्लेचर पर प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। जैसे और दोनों पर प्रैक्टिस करेंगे, अभी हेलोजन ग्रुप पर कर लेते हैं। मान लीजिए आपको इसका नोमेनक्लेचर लिखना है, Cl Cl H H H नोमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट स्टेज क्या है नोमेनक्लेचर का, काउंट कार्बन एटम्स। तो सी एटम कितने, 1 2 3 4 5 6 सी एटम पर हो गया हेक्स। बॉन्ड देखिए कहीं डबल है नहीं, सारा सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया N। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या आया है, क्लोरीन, Cl, क्लोरीन है तो क्या लिख दिए क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो। कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो हो गया डाई, यानी इसका नाम है डाई क्लोरोहेक्सेन, डाई क्लोरोहेक्सेन। इसी तरह से देख लेते हैं फ्लोरीन आ गया, पहले क्या करेंगे कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। बॉन्ड डबल ट्रिपल है नहीं, सिंगल है तो N। अब क्या आया है तो F, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, कितनी टाइम्स आया है 3 टाइम्स तो ट्राई। क्लियर, चलिए थोड़ा सा और इसमें अब कॉम्प्लेक्सिटी पर आते हैं। अब बॉन्ड चेंज करके देखते हैं, आपको इस तरह से दिया हुआ है, Br कार्बन फर्स्ट काउंट कीजिए, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर बॉन्ड देखिए कहीं डबल बॉन्ड है, यस डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया इन, क्योंकि ये क्या है जो है आपको सफिक्स है, प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है। अब क्या है फंक्शनल ग्रुप में Br, के लिए क्या आ जाएगा ब्रोमो, Br के लिए ब्रोमो। कितनी टाइम्स आया है 3 टाइम्स आया तो ट्राई, यानी इसका क्या नाम हो गया ट्राई ब्रोमोहेक्सी। आगे बात कर लेते हैं इसका नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, यानी बॉन्ड भी मिक्स होगा, फंक्शनल ग्रुप भी मिक्स होगा आगे, सो दैट प्रैक्टिस होता जाए बढ़िया से, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। स्टेप वही, पहला स्टेप 1 काउंट कार्बन एटम, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम पर हेक्स। देन चेक बॉन्ड whether there are double or triple bond, so here triple bond, for triple bond add bi any, then
चेक आउट फंक्शनल ग्रुप इज इट, यस आयोडीन, आई है तो लिख दे आयोडीन, आयोडीन के लिए आ गया आयोडो। कितने आयोडीन है, 1 2 3 4 आयोडीन, 4 के लिए क्या हो गया टेट्रा, यानी इसका नाम हो गया टेट्रा आयोडो हेक्साइन, टेट्रा आयोडो हेक्साइन। क्लियर। चलिए आगे, अब नोमेनक्लेचर की अब हम बात करेंगे क्या कि नंबर ऑफ टाइम्स बॉन्ड अकर। अब बॉन्ड की बात करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक फंक्शनल ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार आता है तो एक बार में तो इन और आइन लगेगा, अगर वंस आ गया तो इन यहां आई, अगर ट्वाइस आ गया तो टू के लिए क्या होता है डाई, यानी हो गया डाइन, यहां डाइन DYN, 3 बार है तो ट्राइन TRINE, यहां TRIYN ट्राइन, 4 बार है तो टेट्रीन, यहां टेट्राइन, इस तरह से आएगा। जैसे हम नोमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं, आ गया आपका इसका नोमेनक्लेचर करना है। स्टेप 1, काउंट कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन पर हो गया नॉन, 9 कार्बन पर नॉन। देन क्या हमें चेक करना है बॉन्ड, देन बॉन्ड चेक करना है, बॉन्ड है यस, कौन सा डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में तो इन लगेगा, यहां तक तो काम खत्म हो जाता, क्या डबल बॉन्ड एक बार आता तो, लेकिन अब डबल बॉन्ड कितनी बार आया है, तो डबल बॉन्ड इसमें चेक कीजिए 1 2 3 टाइम्स आया है, 3 बार आएगा तो क्या लिखना है ट्राइन, नॉन ट्राइन, ट्राइन नोना ट्राइन, ठीक है नोना ट्राइन, इस तरह से बॉन्ड आएगा तो ऐसा होता है नोनिन, अगर आता तो नोनिन है ना, NONANE नोनेन के नोनिन होता, लेकिन यहाँ ऊपर हो गया बॉन्ड आ गया तो हो गया नोना ट्राइन। इसी तरह से अगला हम बात करेंगे इसका नोमेनक्लेचर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कार्बन गिनिए, पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पर आ गया हेक्स। बॉन्ड चेक कीजिए कौन सा है ट्रिपल बॉन्ड, कितनी बार आया है तो हेक्सा, लास्ट है तो हेक्सा फंक्शन ग्रुप, अगर बॉन्ड आ जाए एक से अधिक बार आ गया तो हेक्सा। ट्रिपल बॉन्ड है तो INE कितनी बार आया है ट्वाइस, तो क्या लिखेंगे हेक्सा डाइन, आप इस तरह से लिखेंगे DIYNE हेक्सा डाइन। इस तरह से नोमेनक्लेचर बॉन्ड है तो अब बॉन्ड के साथ साथ हम फंक्शनल ग्रुप मिला देते हैं, बॉन्ड के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप मिला देते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा लेंदी सा लगेगा क्योंकि मेरी आदत थी एक ही चीज पर लेने के, आज हम प्रयास किए हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का
सो दैट अटेंशन बढ़े। अब सबसे पहले कार्बन एटम काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर हो गया हेप्ट। हेप्ट देखिए बॉन्ड है, यस। अब चूंकि बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया, हेप्टा। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल। ट्रिपल के लिए आई वाई एन कितनी बार आया है, 2 बार, तो हो गया डाइन। और कुछ है, यस, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सीएल। सीएल है तो क्या हो गया, क्लोरो। सीएल के लिए क्लोरो सफिक्स बन गया। कितनी बार आया है, ट्वाइस। डाई यानी क्या हो गया, डाई क्लोरो हेप्टाडाइन। डाई क्लोरो हेप्टाडाइन। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस हायर मतलब 11th स्टैंडर्ड लेवल का है, बट चूंकि सिंपल था इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। इस तरह से आप लोग और एग्जाम्पल लेकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से इसको समझिए, सो दैट आगे की जब क्लासेस हो तो और आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। चूंकि मैंने पहले कह चुका हूं कि क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई इसको लेवल मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है, सो दैट आप लोग पढ़ें तो अच्छी तरह से। और अभी टाइम भी है, पहले स्कूल का था तो प्रेशर होता था, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिए और नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस कीजिए या खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना क्या है, कार्बन हाइड्रोजन देखना। अभी अब एक फंक्शनल ग्रुप आया तो फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए, कहीं ClF लिखिए। और अगर कहीं डॉट्स है, दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं अवश्य उस पर ध्यान दूंगा और प्रयास करूंगा अपने वीडियो में आगे बार में ऐड करने की, सो दैट आप लोगों की डॉट्स ना हो। क्योंकि मेरा यही प्रयास होगा कि मैं जो भी वीडियो लेक्चर दूं उसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। एक बार वीडियो लेक्चर देख लिए तो आपको इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाए जितनी अच्छी तरह से क्लासेस में समझ में आ जाए। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे इकोनॉमिकली पुअर हैं वो यूट्यूब से ही पढ़ाई कर सकें, महंगे इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना पड़े उनको। और बाकी के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो स्कॉलर्स के संपर्क में जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।